आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत के प्रथम पाठ सुभाषितानि के अभ्यास कार्य को करेंगे। हमारा पाठ का नाम है सुभाषितानि। हमने इसके पूर्व के वीडियो में इसके श्लोकों को सस्वर वाचन करते हुए उसका हिंदी भावार्थ भी देखा और सुना। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर करने की। हमारा जो पहला प्रश्न आता है वह है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। वन वर्ड आंसर। प्रश्न है सिंहस्य संस्कार कय न क्रियते। सिंहस्य संस्कार कय न क्रियते, इसका उत्तर होता है मृगेः। दूसरा प्रश्न आता है स्वदेशे कः पूज्यते। स्वदेश मतलब अपने देश में कौन पूजा जाता है? राजा। तीसरा प्रश्न है ग विद्वान कुत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान कहाँ पूजा जाता है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान सभी जगह पर पूजा जाता है। चौथा प्रश्न है घ पुण्याय कः अस्ति। पुण्य जो है वो किस लिए होते हैं? तो पुण्य होते हैं परोपकारः। पुण्य किस लिए होते हैं? परोपकारः। अगला प्रश्न है मनुष्याणाम महारिपुः कः। जो मनुष्य है उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरा वाक्य बना के उत्तर लिखना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हुए। हमारा इसमें पहला प्रश्न आता है मूर्खस्य कानि चिन्हानि। मूर्ख जो है उसके क्या चिन्ह है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो उत्तर है मूर्खस्य गर्वो दुर्वचनम क्रोधः दृढ़वादः परवाक्येषु अनादरः च पंच चिन्हानि। ये 5 प्रकार के उसके चिन्ह हैं। वो घमंड करने वाला हो सकता है, बुरे वचन बोलने वाला हो सकता है, क्रोध करने वाला होता है ना, कठोर वचन बोलता है और दूसरों के वाक्यों को, दूसरों की बातों का अनादर करता है। अगला प्रश्न देखिए ख कुत्र वासः न कार्येत। कहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए? उत्तर है यस्मिन् देशे न सम्मान, अर्थात जिस देश में सम्मान नहीं होता है, न वृत्ति ही मतलब जहाँ आजीविका नहीं है, न बांधवः, न वहाँ कोई हमारा परिवारजन है, कोई रिश्तेदार है, न कश्चित विद्यागमः, और वहाँ पर विद्या प्राप्त करने का कोई सुगम साधन नहीं है। च तत्र वासः न कार्येत, अर्थात वहाँ पे निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ पे सम्मान नहीं मिलता है, आजीविका के साधन नहीं है, हमारे कोई बंधुजन, रिश्तेदार, परिवार के लोग नहीं हैं, और वहाँ पर विद्या प्राप्त करना भी कठिन है, विद्या प्राप्त करने के जो साधन है वो सुगम नहीं है, ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। प्रश्न अगला देखेंगे ग नृपत्वम विद्वत्वम कथम न तुलनीयम, अर्थात जो राजा है और विद्वान है इनके आपस में तुलना क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कारण है? उत्तर है नृपः स्वदेशे पूज्यते। जो राजा होता है वो अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, परंतु जो विद्वान है वह सभी जगह पर पूजा जाता है। अतः नृपत्वम विद्वत्वम न तुलनीयम, इसलिए राजा और विद्वान की तुलना नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए घ कुत्र वासः न कर्तव्यः। कहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए? अभी जो हमने प्रश्न नंबर ख जो किया है और प्रश्न नंबर घ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसे ही है ना। इसका उत्तर 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो वो जो ख का उत्तर हमने लिखा वही लिखें, या फिर थोड़ा सा बदलाव करके भी लिख सकते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न बांधवः न कश्चित विद्यागमः च तत्र वासः न कार्येत, हमने ऊपर लिखा था। अथवा इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है यत्र सम्मानम न भवति, अर्थात जहाँ पर सम्मान नहीं होता है तत्र वासः न कर्तव्य, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात ये शब्द दिए हैं,
इन शब्द के आधार से हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें जो शब्द आएगा वो है स्वदेशे, ये अंडरलाइन वर्ड है। स्वदेशे पूज्यते राजा, तो स्वदेशे के स्थान पे क्या हो जाएगा? कुत्र पूज्यते राजा। स्वदेशे पूज्यते राजा मतलब स्वदेश में राजा पूजा जाता है, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुत्र पूज्यते राजा, अर्थात राजा कहाँ पर पूजा जाता है। दूसरा प्रश्न है मूर्खस्य पंच चिन्हानि। मूर्खस्य शब्द अंडरलाइन करते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, मूर्ख के 5 लक्षण है, 5 चिन्ह है, तो कस्य पंच चिन्हानि अर्थात किसके 5 लक्षण है। अगला प्रश्न है, इसमें सर्वत्र को अंडरलाइन करते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, तो इसमें यह उत्तर हो जाएगा विद्वान कुत्र पूज्यते। अगला प्रश्न है सिंहस्य क्रियते मृगे, इसमें मृगे शब्द को लेंगे, तो सिंहस्य क्रियते कह, जानवर है, शेर के लिए क्या करते हैं, कौन किसके लिए क्या करता है, तो कह है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य शब्द है हिम मनुष्याणाम, किम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य का क्या, तो किम ही मनुष्याणाम मतलब क्या मनुष्य का है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। जो पद दिए हैं उनका हमको संधि विच्छेद करना है। शब्द हैं, उसका संधि विच्छेद किया है और हमने संधि का नाम भी लिखा है। पहला शब्द देखेंगे नाभिषेकः, पहला शब्द क्या है? नाभिषेकः, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे न धन अभिषेकः, न धन अभिषेक जो है न और अ और आ है, जब एक जैसा आता है तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दूसरा देखेंगे ख मृगेंद्रता, मृग इंद्रता, अ ई ये गुण स्वर संधि हो जाती है। क्रोधश्च, इसमें जब श आता तो उसकी जगह विसर्ग लग जाता है। क्रोधः धनच, ये विसर्ग संधि हो गई है। परवाक्येषु अनादरः, इसका संधि विच्छेद होगा परवाक्येषु अनादरः, ये यण स्वर संधि है। वासस्त्रः, वासस्त्रः, इसमें भी जो आधा स है उसका विसर्ग हो जाता है वासः धन तत्र, ये विसर्ग संधि हो गई है। बंधुर्नास्ति, इसमें जो ऊपर दे रखा है उसका विसर्ग हो गया, 3 भागों में होगा बंधु धन न धन अस्ति, ये विसर्ग संधि। और अंतिम जो है प्रत्यर्न, तो वृत्ति ही धन न, ये भी विसर्ग संधि है। आगे देखेंगे अधोलिखितानाम पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखा। शब्द है, उनके मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है और वचन क्या है। मूल शब्द अर्थात वह शब्द कौन से किस शब्द से बना है। हम संस्कृत में जब देखते हैं शब्द रूप लिखे जाते हैं, है ना, विभक्तियों के अंतर्गत शब्द रूप लिखे जाते हैं, तो उसका मूल शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। विभक्ति आपने पहले पढ़ी है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, है ना, संबोधन। वचन आपने पहले पढ़े हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन है। तो पहला जो शब्द आता है वह है सिंहस्य। सिंहस्य का जो मूल शब्द है वह सिंह, सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। दूसरा शब्द आता स्वदेशे। स्वदेशे का जो मूल शब्द है वह है स्वदेश, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तीसरा ग विद्याम, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा विद्या, द्वितीय विभक्ति एक वचन। घ चौथा मनुष्याणाम, इसका मूल शब्द है मनुष्य, षष्ठी विभक्ति ये बहुवचन का है। सिंहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में आया था, मनुष्याणाम मनुष्य षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। अगला है बांधवाः, इसका मूल शब्द है बंधु,
इसमें प्रथमा विभक्ति है और ये बहुवचन का। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। परस्परम श्लोकांशान मेलयत, मतलब यह जो अभ्यास कार्य है यह हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पाठ में श्लोक दिए हैं उन श्लोकों को पढ़ने पर इसके उत्तर हमको मिल सकते हैं। ये जो यहाँ सही जोड़ी बनाना है हम आसानी से बना सकते हैं अगर हम श्लोकों को पढ़ें, पाठ को पढ़ें। क विद्वत्वम नृपत्वम च, मैंने यहाँ पे सही क्रम में लिखा है। नैव तुल्ये कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। नाभिषेको न संस्कारः, सिंहस्य क्रियते मृग। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिप, अनाहुत प्रविशति अप्रष्टो बहुभाषते। इस प्रकार ये पाठ एक सुभाषितानी का जो अभ्यास कार्य था, जो प्रश्न उत्तर थे और जो दूसरी व्याकरण संबंधित प्रश्न थे उनको यहाँ पर हमने हल कर लिया है। आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में यह सभी अभ्यास कार्य को लिखेंगे। धन्यवाद।